हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू दिल्ली की तरफ से फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, डिसिप्लिन भी बहुत सारे हैं, वैकेंसीज बहुत सारे यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम एज वेल एज डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन स्टेटस, मतलब आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं स्कूल का। सबसे पहला स्कूल जो है वो है ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, देन सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, लॉ, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, देन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी सर्विस, sectoral management, then interdisciplinary and transdisciplinary studies, social work and foreign languages, ट्रांसलेशनल स्टडीज एंड ट्रेनिंग, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चेक करें तो फिर यहाँ पे मतलब टोटल वैकेंसीज जो है 35 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एज वेल एज हर डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज किया गया है कि कौन सा डिसिप्लिन में कितना वैकेंसी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल 35 मतलब 35 वैकेंसी जो है एक साथ रिलीज किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पे स्केल पर। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एंट्री बेसिक सैलरी है 7 CPC के हिसाब से वो 1,44,200 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है, एंड फाइनल सैलरी 2,18,200 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A रखा गया है, जिसके लिए एंट्री बेसिक सैलरी 1,31,400 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, एंड 2,17,100 रुपीज यहाँ पे फाइनल सैलरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 है, जिसके लिए आपको देखिए 57,700 रुपीज एंट्री बेसिक सैलरी है, एंड 1,82,400 रुपीज पर मंथ आपको फाइनल सैलरी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहाँ पे 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड 15 नवंबर तक आपको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल वो ओपन रहने वाला है 15 नवंबर तक, मतलब लास्ट डेट 15 नवंबर है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आपको करना है। तो ऑफलाइन के लिए हार्ड कॉपी सेंड करना है, हार्ड कॉपी के लिए आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस में सेंड करना है, एंड उसके लिए जो डेट्स है वो है 20 नवंबर, मतलब 20 नवंबर तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी जब आप सेंड करेंगे तो उसके साथ साथ जितने भी सारे आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, सभी टेस्टिमोनियल्स का जो जेरॉक्स कॉपीज है उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है। ठीक है, नीचे दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट के लिए, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग पीडीएफ में मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग पीडीएफ में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पीडीएफ सारे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट के लिए दिया गया है। तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे पहला तो देखिए डिसिप्लिन रखा गया है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ, journalism and new media studies, tourism, hospitality service, sectoral management, school of interdisciplinary and transdisciplinary studies, social work, school of translation studies and training. Okay, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी जो है पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए, पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है फॉर प्रोफेसर पोस्ट। मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल या फिर ईडीसी लिस्टेड जर्नल्स। टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए, एंड मिनिमम जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो 10 साल का होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, या फिर प्रोफेसर पोस्ट में हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब एकेडमिक नहीं है, एकेडमिक एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए दिया गया है, आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए विद एमडी और एमएस, कोई भी एमसीए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से। देन आपके पास एक्सपीरियंस जो है 8 साल का होना चाहिए, वो भी पोस्ट पीजी एक्सपीरियंस। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो काउंटेबल नहीं है। आफ्टर पीजी आपने अगर 8 साल का एक्सपीरियंस किया है एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं, एंड मिनिमम 3 साल का आपका एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन एमसीए परमिटेड या फिर अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, एंड उसके साथ साथ 4 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी जो है ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब आप एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, मतलब जो भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड करेंगे, तो एलिजिबिलिटी पार्ट को बहुत अच्छे से देखना है आपको,
क्योंकि यहाँ पे हर चीज यहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपके पास जो एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात किया गया है, जो ड्यूरेशन है वो आपके पास है कि नहीं, या फिर कौन से डिसिप्लिन में है, कितना पब्लिकेशन आपके पास है, ये सारे सब कुछ बहुत ही ध्यान से आपको रीड करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ नर्सिंग में। तो इसके लिए देखिए मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 14 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एमएससी नर्सिंग। तो देखिए एमएससी नर्सिंग में आपने जितने भी एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। तो हमेशा जो डिग्री है उसका पोस्ट डिग्री आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मिनिमम 14 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एमएससी नर्सिंग के बाद। ओके, नेक्स्ट कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है। देखिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है तो द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे मेरिट के द्वारा एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें मास्टर्स लेवल पे आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर आप SC/ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा SC/ST EWS OBC या फिर PWD कैटेगरी कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा ही मैंने बोला अभी भी कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एज वेल एज करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड जो भी अटैचमेंट आप अपलोड करेंगे, जैसे आपका कोई भी सर्टिफिकेट्स हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी अगर आपका वो इनवैलिड या फिर कुछ हो गया देन आपका जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान में रखिए ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है फॉर UR OBC एंड EWS कैटेगरी। एंड अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं है, फीस को एग्जम्प्ट किया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन को कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर जो फीस है वो यहाँ पे फुली नॉन रिफंडेबल रखा गया है। एक बार आपने पे कर दिया तो कैसे भी करके आपका एप्लीकेशन गलत हो कुछ हो बट वो रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है देन आपको सेपरेटली एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है एज वेल एज सेपरेटली फीस पे करने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वैलिड फोटो आईडी लेके जाना है। वो कोई भी हो सकता है, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ठीक है, एंड जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सभी का यहाँ पे जेरॉक्स कॉपीज भी आपको लेके जाना है सेल्फ एटेस्टेड करके। उसके साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट्स है, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो सारे, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारे सबको आपको लेके जाना है। अगर आप करंट एम्प्लॉय है देन NOC वगैरह भी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। राइट, एंड यहाँ पे देखिए कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे बोलने को कि मेल आईडी, मतलब आपका जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आपको बहुत ही करेक्टली देना है एंड बहुत ही वैलिड, मतलब एक्टिव मेल आईडी देना है। ठीक है, बहुत कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि उनका मेल आईडी चाहिए होता है, वो फिल करने के लिए ऐसे ही कोई मेल आईडी दे देता है जो कि वो यूज नहीं करता है। तो अगर वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कॉल लेटर्स या फिर कोई भी अपडेट सेंड करने के लिए, तो मेल आईडी अगर आपका इनवैलिड होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैलिड मेल आईडी जो आप यूज करते हैं वही मेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड हमेशा फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे करेक्शन या फिर एडिटिंग के लिए कोई अलग से आपको ऑप्शंस वगैरह या फिर कोई अलग से डेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए एंड जो भी अपने स्कैन कॉपीज वगैरह यहाँ पे अपलोड किया है वो सारे क्लियरली विजिबल है कि नहीं वो भी आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है फॉर जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज के लिए स्कोर यहाँ पे रखा गया है एक टेबल में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं रिफर्ड या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल में या फिर UGC लिस्टेड जर्नल्स में, तो देखिए 8 स्कोर आपको मिलने वाला है पर पेपर एंड 10 स्कोर मिलने वाला है पर पेपर, जो कि स्कूल अलग अलग हो जाता है।
ठीक है, तो स्कूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्कूल, हर एक स्कूल यहाँ पे अलग हो जाता है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है स्कोर का वो है। उसके बाद देखिए, अगर अपने कोई भी बुक में ऑथरशिप है आपका एंड वो बुक इंटरनेशनल पब्लिशर से पब्लिश किया हुआ है, तो देन आपका जो स्कोर है आपको अलग अलग से मिलेगा। जैसे 12 स्कोर आपको मिलेगा पर बुक। तो ऐसे करके आप हर एक चीज में काउंट कर सकते हैं कि आपके पास क्या पब्लिश क्या मतलब रिसर्च पेपर्स है एंड कितना स्कोर मिलेगा, क्या बुक आपने पब्लिश किया है, कौन से बुक्स में आपको कितना स्कोर दिया जाएगा, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है आपके सामने यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, बहुत ही क्लियरली मेंशन करके, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एंड मास्टर्स लेवल पे 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम एंड 7 पब्लिकेशंस के साथ साथ रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ साइंस। तो इसके लिए देखिए एमएस या फिर एमडी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनसीआर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पोस्ट पीजी एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का होना चाहिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे आपका 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपका 2 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अदर कंडीशंस में जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, एप्लीकेशन फीस वगैरह जो भी है यहाँ पे सारे सब कुछ सेम रखा गया है। आप चेक कर ले एक बार। फिर भी अगर आपको चेक करना होगा, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी जो नोटिफिकेशन है इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए स्कूल का डिसिप्लिन का नाम दिया गया है, जो स्कूल से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होना बहुत जरूरी है, जैसे पीएचडी डिग्री आपके रेगुलर नोट पे होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपके पीएचडी थीसिस इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, एज वेल एज आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। एंड यहाँ पे किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आपका फॉलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन ऑफ विजुअल आर्ट्स के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है, आप देख सकते हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स, नेट, पीएचडी एंड पीएचडी के लिए जो मैंने कंडीशंस बताया सभी कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। अदर कंडीशंस वगैरह भी यहाँ पे सेम रखा गया है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली की तरफ से, इग्नू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ये, जरूर अप्लाई करें। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे वैकेंसीज के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एंड ये परमानेंट पोजीशन है। बहुत सारे 35 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है एक साथ, ओके। इसके बाद चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सेक्शन में आपको मिल जाएगा जॉब्स एट इग्नू करके। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारे जॉब नोटिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक टैब ओपन हो जाता है। देन यहाँ पे देखिए आप एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे मैंने दिखाया पहला जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वैकेंसी वगैरह दिया हुआ है, तो वो उसका लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। देन अलग अलग से 3 पीडीएफ है, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लास्ट जो लिंक है वो है डायरेक्ट यूआरएल फॉर टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन पोर्टल लिंक। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल जो लॉगिन पेज है वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आके पहला अपना मेल आईडी पासवर्ड देके अच्छे से रजिस्टर कीजिए। देन रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपना जो भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे इसी तरह से मतलब सभी अपडेट्स जो है करंट पोजीशंस, करंट वैकेंसीज रिलेटेड टू एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्कूल टीचर्स, उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे एम्स में हो गया या फिर
सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हो गया या फिर कहीं पे भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, लाइब्रेरियन की हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर की हो गया, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको हमारी चैनल पे देखने को मिलेगा अपडेट्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरी चैनल पे नया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।